Welcome to the Elite Session, students. Today I am here with a new story, the last lesson by Alfonso Daudet, which is from class 12 English. So, without any further delay, let's see the line by line explanation of whole story. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ पे जो स्टोरी को पूरे नैरेट किया है वो एक बच्चा है जिसका नाम फ्रेंच है और वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है. उसे डर लग रहा है कि उसके जो एम हैमिल फ्रेंच इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं वो उसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करेंगे और इसे फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. थोड़े पल के लिए ये सोचते हैं कि आज मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूँगा और मैं स्कूल से बाहर ही अपना टाइम स्पेंड करूँगा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट और वेदर भी वार्म थे ब्राइट थे. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स और जो बर्ड्स का जो चिरपिंग साउंड था वो भी काफ़ी प्लेजेंट लग रहा था. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और सॉ मिल था जो वुड कटिंग का फैक्ट्री था उसके बैक में ओपन फील्ड था जहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रोल फॉर पार्टिसिपल्स. और ये सब सारा चीज़ फ्रेंच को अट्रैक्टिंग लग रहा था पार्टिसिपल्स के रूल से. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. बट फ्रेंच के अंदर ये स्ट्रेंथ था, वो कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ से खुद को कंट्रोल कर लिया और मैं स्कूल के लिए निकल चला. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो देखिए ये जो टाउन हॉल है ना ये गवर्नमेंट बिल्डिंग था. तो जब फ्रेंच टाउन हॉल से क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत क्राउडिंग था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और बुलेटिन बोर्ड जो था वो नोटिस बोर्ड था. नोटिस बोर्ड के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. क्योंकि लास्ट 2 years से जितने सारे बैड न्यूज़ थे उसी बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में वो नोटिस को लगाया जाता था. जिस तरीके से द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. और ये फ्रेंच अपने स्कूल के लिए भी जा रहा है, ही वॉज ऑन हिज वे, और ये सब चीज़ वो सोचते जा रहा है क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड देख चुका था. तो व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और ये सोच रहे हैं कि क्या मैटर हो सकता है. देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो. तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा था. द ब्लैक स्मिथ वॉशर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ थे, वो लोहार थे जिसका नाम वॉचर था. तो who was there with his apprentice, और वो अपने ट्रेनी के साथ अपने हेल्पर के साथ वो बुलेटिन बोर्ड के नोटिस को वो रीड कर रहा था. देन ही कॉल्ड आफ्टर मी. तो फिर उसने मुझे आवाज़ दिया, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो वो कहता है, मतलब बब एक निक नेम लेकर के कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तुम स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और मैं चूँकि इतना फास्ट था कि मैं एक्चुअल में अपने जो टीचर थे एम हैमिल उनके गार्डन में मैं पहुंच चुका था. एंड आई वॉज जस्ट मीन्स की पैंटिंग, और मैं हाफ रहा था, आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ. फ्रेंच एम हैमिल के लिटिल गार्डन में आ चुका था एंड ही वॉज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. तो यहाँ पे फ्रेंच नोटिस करते हैं कि जब स्कूल स्टार्ट होते थे तो काफ़ी नॉइजी होता था और ये रोड से ही सुना जा सकता था किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना डेस्क का. बच्चे एक साथ जब लेसन्स रिपीट करते थे क्लास में, और जो टीचर थे वो कैसे रैपिंग करते थे रूलर को टेबल पे. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन आज तो कंप्लीट साइलेंस है. आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. और इसी नॉइजी क्लास के कारण जब भी मैं लेट होता था स्कूल के लिए तो बिना किसी के नोटिस किए हुए मैं अपने डेस्क में जाकर ईजिली बैठ जाता था. बट ऑफ कोर्स डैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. बट उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ संडे मॉर्निंग के जैसा था. कंप्लीट साइलेंस था पूरे स्कूल में. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने विंडो से देखा अपने क्लासमेट को, वो लोग अपने प्लेस में बैठे हुए थे. एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो एम हैमिल थे वो क्लास में वॉकिंग कर रहे थे और वो अपने आयरन रूलर को अपने आर्म में के नीचे दबाए हुए थे और वो किस तरीके से क्लास में वॉकिंग कर रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे तो क्लास चूँकि पूरा साइलेंट था और मैं सबके सामने मुझे गेट खोलकर अपने सीट में जाकर बैठना था क्लास में. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश
embarrassed and how frightened I was. मैं कितना ज़्यादा शेमफुल फील कर रहा था और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत काइंड वे में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. कि तुम अपने प्लेस में चले जाओ फ्रेंच, मैं तो तुम्हारे बिना ही इस टॉपिक स्टार्ट करने वाला था. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. और मैं ऐसे जंपिंग करते हुए अपने डेस्क में जाकर बैठ गया. नॉट टिल देन वन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. और जब मैं थोड़ा सा अपने डर को कंट्रोल किया, डिड आई सी डैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. तो फिर फ्रेंच ने सडनली क्या नोटिस किया कि उसके जो टीचर थे एम हैमिल, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगाए हुए थे. और वो इस तरह से ड्रेस कभी पहनकर क्लासेस में आते नहीं थे. मोस्टली वो इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज के टाइम पे ही वो पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. और सारा स्कूल आज काफ़ी स्ट्रेंज और सीरियस लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फ्रांस के लिए ये था कि जब उसने बैक बेंच को देखा तो बैक बेंच हमेशा से खाली होते थे, बट वहाँ पे आज सारे विलेज पीपल लोग बैठे हुए थे. वहाँ पे आज सारे विलेज पीपल लोग बैठे हुए थे. तो ये जो सिचुएशन था, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ऐसा सरप्राइजिंग और शॉक फील हो रहा था. वहाँ पे ओल्ड हाउसर थे विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. ओल्ड हाउसर जो 3 कोने का कैप लगाए हुए थे. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर्स बिसाइड. और भी कुछ अगल बगल लोग थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब लोग बहुत सैड थे. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस. और जो हाउसर थे उन्होंने कुछ अपना बेसिक रीडर बुक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ ओल्ड प्राइमर बुक वो लेकर आए थे. ओल्ड प्राइमर मीन्स सुई होता है. और थम्ड एट द एजेस. और उसके कॉर्नर जो थे ना वो फटे हुए थे, मतलब वो ओल्ड और डैमेज बुक थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और वो अपने घुटने पे ऐसे खोल कर रखे हुए थे विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और उस पर वो अपने बड़े वाले जो स्पेक्टिकल्स थे, बड़े बड़े शीशे वाले जो चश्मे थे, उसको उस पेजेस पे रखे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. तो जब मैं ऐसे सोच रहा था इस सारे टॉपिक में कि आज लास्ट बेंच पे सारे विलेज पीपल क्यों बैठे हैं, क्लास आज इतना साइलेंस क्यों है, प्लस आज जो हमारे जो एम हैमिल जो टीचर है इतना वेल ड्रेस्ड अप होकर क्यों आए हैं. तो इसी टाइम पे एम हैमिल जो हमारे टीचर थे उन्होंने अपने चेयर को ऐसे घुमाया एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सेम सीरियस टोन में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो अर्लियर वो बोला करते थे. ही सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. और उन्होंने क्या कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो देखिए ये जो एल्सेस एंड लॉरेन एक्चुअली क्या था, ये फ्रेंच ये वो डिस्ट्रिक्ट था, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, जो जर्मन का कैपिटल है जर्मनी का, वहाँ से ऑर्डर था कि इस स्कूल में एल्सेस एंड लॉरेन के जो भी स्कूल होंगे वहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा. सो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. और जो नए मास्टर है वो कल आने वाले हैं. सो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. और ये आज आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग क्लास में अटेंटिव रहे. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. और मैं ऐसा सुनकर इतना शॉक्ड हो गया. दिस इज़ वॉट फ्रांस इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि मुझे बहुत शॉकिंग लगा. ओ द रिचर्स, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो ये